नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S25 का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे फैक्ट्री रीसेट कैसे करें। तो अगर आपने अपने सैमसंग गैलेक्सी S25 का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं हैं। तो सबसे पहले ये आपके सभी डेटा को रीसेट कर देगा। अगर आपने कुछ भी बैकअप नहीं किया है तो आप उसे वापस नहीं ला पाएंगे। और साथ ही आपको अपने गूगल अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए जो इसमें लॉगिन है, और आपको उसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए ताकि बाद में डिवाइस को अनलॉक कर सकें, क्योंकि इसकी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है दुर्भाग्यवश वह है इसे एक कंप्यूटर में प्लग करना। तो बस आपको इसे वहाँ प्लग इन करना है। ये एक नई बात है। सैमसंग डिवाइस के साथ अब यह ज़रूरी है कि उन्हें कंप्यूटर में प्लग किया जाए। फिर या तो पावर बटन को दबाकर रखें, या अगर इससे पावर मेन्यू नहीं खुलता है तो पावर और वॉल्यूम डाउन दोनों को एक साथ दबाकर रखें। तो मैं बस पावर बटन को दबाकर रखूँगा, फिर पावर ऑफ और फिर से पावर ऑफ करूँगा। और अब एक पल के लिए इंतज़ार करें जब तक कि यह खुद बंद न हो जाए। अब आपको पावर और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ दबा कर रखना है जब तक कि यह रिकवरी मोड में न चला जाए। सुनिश्चित करें कि आप पूरे समय अपने कंप्यूटर से जुड़े रहें। अब हम एंड्रॉयड रिकवरी में हैं, तो हम बस वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पर जा सकते हैं। वैसे नेविगेट करने के लिए आपको वॉल्यूम अप या डाउन बटन का इस्तेमाल करना होगा, और किसी विकल्प को चुनने के लिए पावर बटन का, तो उसे चुनें। मुझे नहीं पता कि यह अभी स्पेनिश में क्यों है, लेकिन मुझे रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग्स चुनना है और पावर पर क्लिक करना है। फिर रीबूट सिस्टम नाउ चुनें और पावर पर क्लिक करें, और अब बस इंतज़ार करें जब तक ये रीबूट नहीं हो जाता। रीबूट में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद आप अपना फ़ोन नए की तरह सेटअप कर पाएंगे। और इस दौरान आपसे उस गूगल अकाउंट का पासवर्ड पूछा जाएगा जो इस फ़ोन में लॉग इन है। अब आपको बिगिन बटन पर क्लिक करना होगा, फिर अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। तो मैं यहाँ जल्दी से इंग्लिश भाषा को ढूंढ लेता हूँ जो कि मेरी पसंदीदा भाषा है। इसके बाद अगला कदम उठाएं। फिर आप मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे स्किप करने वाला हूँ। फिर लाइसेंस एग्रीमेंट से सहमत हों। अगला, अगर आप इसे किसी दूसरे डिवाइस, अपने पुराने डिवाइस से सेटअप करना चाहते हैं और उसमें से डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मैन्युअली सेटअप करूँगा। फिर आपको वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, तो मैं फ़िलहाल इस वाले से कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर मैं डोंट कॉपी पर क्लिक करूँगा, लेकिन आप अपने पुराने फ़ोन से ऐप्स और डेटा कॉपी कर सकते हैं जैसा कि पहले पूछा गया था। अब आप अपने गूगल अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसे स्किप करने वाला हूँ। फिर आप स्क्रीन लॉक सेट कर सकते हैं। असल में मुझे लगता है कि इसने मुझसे वह नहीं पूछा, लेकिन पूछना चाहिए था। तो अगर आपसे आपके पुराने स्क्रीन लॉक के लिए पूछा जाए तो वहाँ एक टेक्स्ट होगा जिसमें लिखा होगा गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करें और आपको लॉग इन करना होगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं मुझसे वह नहीं पूछा गया किसी कारणवश। हालांकि यह मूल रूप से यही तरीका है, आप बस यहाँ अपना फ़ोन सेटअप करते हैं, तो बस इतना ही है। आपको बस वह विकल्प ढूंढना है जिसमें लिखा हो कि गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करें। फिर मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है पर क्लिक करूँगा, तो मैं उसे भी स्किप कर दूँगा और फिर अगले को भी स्किप कर दूँगा, और ये सेट हो गया मुझे लगता है। तो हाँ, आपके विशिष्ट मामले में ये आपसे आपका पहले से सेट किया गया पुराना स्क्रीन लॉक पासवर्ड निश्चित रूप से पूछेगा। और अगर आपसे पूछा जाए तो आपको गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करें पर क्लिक करना है। आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली बार।